नमस्कार दोस्तों आज बीजेपी काफ़ी घमंड में डूबी हुई है। जैसे कि 3 राज्यों में जीत गई, एमपी में दोबारा जीत गई, छत्तीसगढ़ में काफ़ी देर के बाद जीती और राजस्थान में भी जीत गई। और अब 2024 में मोदी जी ने तो कह दिया है कि सभी सीटों पर हम जीतेंगे। अब उनकी जो भविष्यवाणी है ठीक होती है या नहीं, ये बात की बात है। लेकिन मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ कि जब से मोदी जी आए उससे पहले बार बार करप्शन पर बोल रहे थे, बार बार महंगाई पर बोल रहे थे, बेरोजगारी पर बोल रहे थे और कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 15 लाख आपकी जेब में आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, डॉलर 30 रुपये हो जाएगा, 35 रुपये हो जाएगा, बहुत से बाबाओं ने कहा था। लेकिन आज जब ये पूछा जाए कि डॉलर क्यों ऊपर है तो कहते हैं भी रुपया क्यों कमज़ोर है, तो कहते हैं कि डॉलर जो है वो बढ़ गया है, रुपया कमज़ोर नहीं हुआ। ये इनका तर्क देखो क्या है। जब इनसे पूछा जाए 100 रुपये के करीब पेट्रोल की कीमत हो चुकी है 1 लीटर की, जबकि कच्चे तेल की कीमत बहुत ही कम है, तो कहा जाता है कि स्टेट्स जो है वो टैक्स लगा रही है ज़्यादा। मतलब जब भी देखो घड़े घड़ाए जो है वो आंसर इनसे मिल जाते हैं। सिलेंडर की कीमत इन्होंने क्या कही थी और कहाँ पहुँच गया सिलेंडर। तो ये बातें जो हैं बीजेपी क्या थी, क्या कहा था और क्या कर रही है, ये देखें। एक्चुअली क्यों जीतती है बीजेपी। अब जो ईवीएम का मुद्दा है वो तो प्रूव होना है नहीं होना, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी हद तक वो भी मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो गोदी मीडिया है, जितने भी न्यूज़ के चैनल हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, जितने भी चैनल्स हैं, सभी खरीदे जा चुके हैं मोदी सरकार के द्वारा, क्योंकि उनको मोटा पैसा मिलता है और उनको ऑर्डर किया जाता है कि सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छापना, और बार बार वही छापते हैं जो सरकार चाहती है। क्योंकि गांव में, मैं गांव के लोगों से कहना चाहता हूं, गांव में लोग टीवी देखते हैं, गोदी मीडिया देखते हैं, तो जिसके कारण उनका जो है वो दिमाग वैसे बन गया है कि मोदी क्या कर रहा है। एक गोदी मीडिया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपको कि जो 6,000 रुपया किसानों को दिया जाता है 1 साल का, कभी आप ये देखना कि उसकी किस्त एन इलेक्शन से 15 दिन पहले, 8 दिन पहले किसानों के खाते में जाती है। मतलब अलग अलग स्कीमें, और उससे पहले और भी कई कुछ होता है। अब मोदी कहता है कि देश में खुशहाली है, देश में बहुत बढ़िया चल रहा है, 5 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन जब ये कहता है मोदी कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहा हूँ, जिस देश में 140 करोड़ लोग हों और जहाँ पर 80 करोड़ लोग इतने भूखे हों कि 5 किलो अनाज के लिए पैसा ना बटोर सकें, तो सोचो उस देश की हालत क्या है। ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े जो है आपके सामने पेश करते हैं, ताकि लोगों को लगे कि भारत जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत ऊपर जा रहा है। 80 करोड़ लोग जो है 5 किलो अनाज पर गुजारा कर रहे हैं। यह है मेरा भारत देश, जो मोदी ने इसको बना दिया है। मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने इतने लोगों को नौकरी दे दी
और यदि कहीं कहाँ भी है वहाँ भी झूठ। इनका जो आईटी सेल है वो इतना झूठा है कि आपको पता नहीं क्या 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 गढ़ के बता देता है और आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, इसने क्या कहा था रूलिंग में आने से पहले कि ब्लैक मनी जो स्विस बैंक्स में है और बैंकों में है वो भी भारत वापस आ जाएगी। क्या आई है यहाँ वापस? सिर्फ 2 बातें आप देखें। राहुल गांधी ने कहा कि क्या ये सभी मोदी हैं जो चोर होते हैं, तो उसको झूठी कंप्लेंट डाल दी गई और नीचे अदालतें भी खरीद ली गई। अदालतें भी, जिन्होंने कुछ नहीं देखा कि केस में क्या है क्या नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी। जो सरकार अदालतें खरीद सकती हैं उस जैसी कमीनी सरकार क्या आप चाहते हो? कल को आपका केस किसी बीजेपी के बंदे के साथ हो और अदालत जो है उसके हक में फैसला दे दे, जबकि केस आपके हक में होना चाहिए था, तो क्या आप ऐसी सरकार को वोट देंगे? अदालतें खरीद ली गई। सबसे बढ़िया बात जो मोदी सरकार ने क्या किया कि आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कि यदि मोदी है तो मुमकिन है। ये नारा, ये सरकार है सिर्फ नारे लगाने वाली। कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था इसने। और आज हमारी बहन, हमारी बेटी साक्षी मलिक, जिसने पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया कुश्ती में, आज वो सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हुई। कुश्ती संघ के प्रधान ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो कि बीजेपी का सांसद है, और 39 दिन इधर उधर भटकने के बाद, जब तक मीडिया में, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा एफआईआर नहीं हुई, और ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये सरकार जो है वो औरतों के खिलाफ है। सिर्फ इनके नारे होते हैं, इनके नारों पर कभी मत जाओ। और दूसरी बात एक और मैं आपको बताता हूं कि जो ऑनेस्ट सरकार होती है ना, वो ट्रांसपेरेंसी पूरी रखती है, पूरे पैसे का हिसाब, पूरा सब कुछ हिसाब। राफेल में इन्होंने किया, कैग को भी अपने हाथ में ले लिया। उसने कहा कि ठीक है जी, ये सिक्योरिटी का मसला है, हम इसका रेट नहीं बता सकते। वे कैसी सिक्योरिटी है कि आप उसका रेट नहीं बता सकते? ये कौन सा हम पूछ रहे हैं कि उसमें कौन से इक्विपमेंट हैं, उससे क्या होगा? और ये कि सिक्योरिटी का मसला है जो रेट पूछ लिया। तो 2G स्पेक्ट्रम का ये बोल रहे थे, 2G सभी खा गए, वो खा गए, ये खा गए, जबकि विनोद शर्मा ने बाद में माफ़ी मांग ली, जो कैग था, कि मेरे से गलती होगी, 2G घोटाला हुआ ही नहीं, जो 1,76,000 करोड़ का इन्होंने डाला था। तो जनता को मूर्ख बना रहे हैं बीजेपी मोदी सरकार। आगे अब ट्रांसपेरेंसी की बात मैं बोल रहा था आपको, वो बीच में रह गई, कि ट्रांसपेरेंसी जब खत्म हो जाए, इसका मतलब है कि सरकार जो है वो बेईमान है। मोदी सरकार ने कानून बना दिया कि कोई भी इंडस्ट्री वाला, कोई भी बिजनेसमैन
जितना मर्जी किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है, कोई उसको नहीं पूछेगा, ये सारा गुप्त रखा जाएगा। इसका मतलब क्या है कानून बनाने का? यदि हमें पता ही नहीं है किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या दिया, तो इसका मतलब है कि ये अंदर खाते सब कुछ ले रहे हैं। मान लो किसी इंडस्ट्री का काम करना है, कोई उसको बेनिफिट देना है, तो वो अंदर खाते जितने मर्जी पैसे दे दे, वो क्या हो गया? वो एक रिश्वत हो गई, और जो रिश्वत ले रहे हैं उनका काम करवा रहे हैं। आप देखें 2014 के बाद जितने भी कानून बने हैं, सभी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के हक में बने हैं और मजदूरों के, आम आदमी के खिलाफ बने हैं। कोई भी ऐसा कानून आप बता दें जो आम आदमी के हक में बना है। सिर्फ वोटों के लिए आम आदमी को 5 किलो अनाज दे दिया गया भिखारियों की तरह, जबकि पैसा हमारा है, मोदी नहीं दे रहा। ये सभी हमारे टैक्स के पैसे हैं जो मीडिया को लौटा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को लौटा रहे हैं। अभी 2 सालों में, पिछले 2 सालों में 1,70,000 करोड़ रुपया इन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का माफ किया। और जब एक किसान का 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपया बैंक का देना होता है, तो उसकी कुर्की हो जाती है, उसकी ज़मीन अटैच कर ली जाती है। जब एक आम आदमी पर्सनल लोन लेने जाता है, तो उसको कहा जाता है कि आपका जो सिबिल वीक है। बड़े बड़े आदमियों का जितना भी सिबिल वीक हो, पर उनको लोन मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर सिफारिश चलती है। आप देखें कि ये सरकार कर क्या रही है, और आप उस सरकार को वोट डाल रहे हो। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये सरकार तानाशाह बन रही है। आपने अभी देखा, सभी कानून जो हैं वैसे ही पास हो रहे हैं, बिना डिबेट किए हुए, बिना वहाँ पर लोकसभा में, राज्यसभा में ऑपोजिशन नहीं है। वहाँ पर 150 के करीब सांसदों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। और बात क्या थी, क्यों सस्पेंड किया? वो इसलिए सस्पेंड किया क्योंकि जो पार्लियामेंट में एक असुरक्षा हुई है, वहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, उसके बारे में ऑपोजिशन ने अमित शाह और मोदी को जो है स्टेटमेंट के लिए कहा था कि वो इस पर आकर बोले कुछ, इसीलिए सभी को सस्पेंड कर दिया। ये कौन सी बड़ी बात है? इसका मतलब ये हो गया कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते। सांसदों का ये हाल है, तो आम आदमी का ये क्या हाल करेंगे? सोचो, वोट देने से पहले सोचो कि यदि आगे 2024 में ये सरकार आ गई, मोदी सरकार आ गई, तो आपका हाल चीन जैसा हो जाएगा। गूगल उसी देश की होगी, सोशल मीडिया पर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। किसी सरकार के खिलाफ राज्य सरकार और यूनियन सरकार किसी के खिलाफ कुछ लिख ही नहीं सकेंगे। अब जो धनखड़ जी हैं, उनका कमाल देख लें। आप इतने बड़े संवैधानिक पद पर विराजमान हैं और आप राजनीति कर रहे हैं। यदि आपकी मिमिक्री हो गई तो पूरे जाटों की मिमिक्री हो गई। ये सारा कुछ मोदी जी के कहने पर हुआ है। यही एक पार्टी है और एक बीएसपी है जो जाति और धर्म की राजनीति करती है। यदि हम देश में, भारत एक इतना बड़ा अखंडता बड़ा देश है, एकता अखंडता यदि भारत को चाहिए, तो हमें जाति और धर्म की राजनीति को त्यागना होगा। और जो लोग
जाति और धर्म की राजनीति करते हैं उनको नकारना होगा, उनको वोट नहीं देनी होगी। आप देखें कैसे कैसे अब क्या है। अब 370 को आप ले लो, हमने 370 कहते हैं कि हमने खत्म कर दी, बहुत बड़ा तीर मार दिया। 370 होने से क्या फर्क पड़ेगा बताओ? क्या उग्रवादी आने बंद हो जाएंगे? 370 खत्म कर दी, काफी देर की खत्म है। कितने शहीद हो रहे हैं वहां पर हमारे सैनिक, कोई पता है? क्योंकि न्यूज नहीं आ रही। ज्यादा शहीद हो जाते हैं तो 3-4 की न्यूज आ जाती है। पूरे मीडिया को काबू कर रखा है, इसलिए आपको खबरें पता ही नहीं चलती कि क्या देश में क्या घटित हो रहा है। गोदी मीडिया ने, आपने देखा जे, गोदी मीडिया ने सांसदों का जो सस्पेंशन था वो खबर को ज्यादा नहीं तरजीह दी। तरजीह किसको दी? जाट जाति का जो है, जाट जाति की इज्जत खत्म हो गई। आप कभी देखें, बीएसपी और बीजेपी यही दो पार्टियां हैं, कभी भी धर्म की और जाति की लड़ाई कहीं पर होती है तो इन दोनों पार्टियों का हाथ होता है जिसमें। वहां पर पूरे शहर बंद किया होता है इन्होंने। यही करते हैं, यही गंदी राजनीति करते हैं। क्या आप इस सभ्य समाज में ऐसी राजनीति करते हो? भगवत गीता में लिखा है कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, एक धर्म है, मनुष्यता। जाति 4 हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि वो जितने भी 4 ये वर्ण हैं, जन्म से नहीं, कर्म से। ये जो बीएसपी और बीजेपी ये हिंदुत्व का एजेंडा, और बीएसपी अपनी रिजर्व कैटेगरी का एजेंडा लेकर चलती है ना, इनको नकारो आप, यदि आपने देश अच्छी तरह चलाना है तो। यदि हम देश की उन्नति चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में चाहते हैं, तो आपको इन छोटी छोटी बातों का, धर्म और जाति को निकारना होगा। आवास योजना देखो मोदी की कैसी है। लखनऊ में 15,000 लोगों को बेघर कर दिया, उनके जो घर थे वो बुलडोजर से तोड़ दिए। वहां पर मुस्लिम हिंदू दोनों तरह के लोग रहते हैं, और वो मोदी को 100 गाली निकाल रहे हैं, जोगी को 100 गालियां निकाल रहे हैं। ये आवास योजना है मोदी की। और भी बहुत कुछ है। आप देखिए यूएपी, ये कहते हैं कि हमने जो है राजद्रोह था उसका हमने देशद्रोह नाम रख दिया। अब इसका काम क्या है इनका? हर एक चीज बदलनी, बाद में कहेंगे हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, जबकि वो चीज वही है। उसमें चेंज करने से क्या हो गया? आत्मा वही है, उसमें कपड़े बदल लिए आपने। 370 की मैं बात कर रहा था, सॉरी। उसको देखो, 370 से क्या हो गया? ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको फायदा होगा, ना कि हमारे तुम्हारे को। वो वहां पर जमीनें लेंगे, होटल बनेंगे, कई कुछ होगा, जमीनें बढ़ जाएंगी उनका रेट। और नुकसान किनको होगा? वहां पर जो रहने वाले, वहां पर अकेले मुसलमान नहीं रहते, वहां पर हिंदू भी रहते हैं। और इन्होंने बहुत कुछ किया था। जब 2019 अगस्त में बीजेपी ने 370 को तोड़ा था, तो बीजेपी ने बहुत गंदे गंदे विचार पेश किए थे। कईयों ने तो यहां तक कह दिया था
कि हम वहाँ से लड़कियाँ ले आएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज ज़रूरत है भारत को एक धर्म एक जाति की। मोदी क्या कह रहा है कि हमारी कोई जाति नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं, हमारी सिर्फ किसान, गरीब, मजदूर, यही जातियां हैं। यही कह रहे हैं ना वो। तो मैं मोदी से पूछता हूं कि आज तक इन्होंने मजदूरों को, गरीबों को, निम्न जाति सभी को लताड़ा ही है। एक भी कानून बता दे जो मोदी को सरकार ने गरीबों के लिए बनाया है, जो मोदी सरकार ने किसानों के लिए बनाया है, जो मोदी सरकार ने लेबर के लिए बनाया है। एक भी कानून बता दे। जो पिछले कानून थे जो लेबर के हक में थे उनको खत्म कर दिया गया। इन्होंने कहा है कि हमने राम मंदिर बनाया। राम मंदिर आपने नहीं बनाया। राम मंदिर का ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य राम मंदिर जो है जनता के पैसे से, वैसे तो जनता देने वाले नहीं है, देने वाला तो भगवान ही है, उसके पैसे से इतना भव्य राम मंदिर बना है। पूरे वर्ल्ड में जो है एक अद्भुत है। ये मोदी ने नहीं बनाया, ये बनाया है पब्लिक ने। सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर किया है। और अब ये 2024 का इलेक्शन राम मंदिर पर लड़ेंगे। ये कहकर लड़ेंगे कि हम तो मजदूरों के हैं, हम तो गरीबों के हैं। ये कहकर लड़ेंगे। इनसे सावधान हो जाइएगा। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सबसे बड़ी बात, मैं छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं। आप देखें 2014 में मनी की वैल्यूएशन चाहे कम थी, जितनी भी थी, तब आपके बैंक में कितना पैसा था, कितनी सेविंग होती थी, और आज आप पर कितना ज़्यादा लोन बढ़ चुका है। ये है मोदी सरकार। तो आज इतना ही। सुनते रहिए। मोदी सरकार की नीतियां मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी कि ये जो राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, मजदूरों के नाम पर, किसानों के नाम पर ये सब कुछ कर रहा है, ये दरअसल 2024 का वोट लेने का है और कुछ नहीं। स्मार्ट सिटी भी बनाए थे, सो एक भी बता दे कहाँ पे है। हवा में बातें होती हैं और कुछ नहीं। मोदी कहता कि मैं अनपढ़ हूँ, आखिरी बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हमारे अमित शाह जी उसकी BA और MA की डिग्री ले आते हैं। इतना झूठ। 15 लाख का क्या कहा था अमित शाह ने कि वो तो जोक था, जुमला था। ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो इनसे बचिएगा, बीजेपी से बचिएगा, उसको वोट कभी ना करिए यदि आप यहाँ पर डेमोक्रेसी को जीवित देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।